ये जो ब्रह्मांड है, वी कॉल इट यूनिवर्स, राइट? यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ये एटम से बना हुआ है। जब एटम मीनिंगफुल तरीके से आपस में जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनती है, केमिकल्स बनती है। और जब ये केमिकल्स आपस में मीनिंगफुल तरीके से इंटरेक्ट करते हैं तो सेल्स बनती है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। ये सारी चीजें तो आपको पता है। और अगर वो प्लांट सेल है, मतलब कि बॉटनी, और या फिर अगर वो एनिमल सेल है, मतलब कि वो है जूलॉजी। तो अगर आप प्लांट सेल की स्टडीज कर रहे हो, प्लांट्स की स्टडीज कर रहे हो तो आप बॉटनिस्ट हो, अगर आप एनिमल्स की स्टडीज कर रहे हो तो आप जूलॉजिस्ट हो। ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि पिछले जो 30 सालों में बॉटनी और जूलॉजी को इग्नोर किया गया है, वो अब नहीं होने वाला है। इनफैक्ट अब बॉटनी और जूलॉजी के स्टूडेंट्स की, रिसर्चर्स की डिमांड वर्ल्ड में बढ़ने वाली है। तो आप कहोगे कि है ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज लेके आया हूं। इसरो की 2023 की मैनिफेस्टो रिलीज हुई है और उसमें उन्होंने एटलीस्ट 5 से 7 अप्रोचेस आउटलाइन की है और वो मैं अपने अगले वीडियो में बताने वाला हूं। तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि कैसे वो, पहले तो उन्होंने मून मिशन किया, अभी आपको तो पता है चंद्रयान 3 लैंड हो चुकी है। और अब अगले 6 महीने, 8 महीने, साल भर में हम लोग वहाँ एक्सप्लोर करने वाले हैं कि वहाँ पानी है कि नहीं, वहाँ किस टाइप की सॉइल है, वहाँ ह्यूमन सर्वाइवलिटी पॉसिबल है कि नहीं। और अल्टीमेट एम क्या है? इंसान को वहाँ भेजना। लेकिन अगर ह्यूमंस को, इंसान को वहाँ भेजना है तो उससे पहले हमें प्लांट्स भेजना पड़ेगा, क्योंकि अगर पौधे नहीं होंगे तो हम ही जिंदा नहीं होंगे, बिकॉज पौधे ही तो ऑक्सीजन देंगे, पौधे ही तो हमें खाना देंगे, राइट? तो उसके पहले पौधों पर स्टडी होगी, दैट मीन्स बॉटनी। और पौधों मतलब कि प्लांट्स से भी पहले मरीन प्लांट्स की स्टडी होगी, मरीन एनिमल्स की स्टडी होगी, क्योंकि जो हमारा जो अर्थ बना है वो सबसे पहले तो ओशंस में ही लाइफ आई है, उसके बाद ही लैंड पर मैमल्स आए हैं, करेक्ट? तो इसरो ने आउटलाइन किया है एक इस तरीके से कि हम पहले इस चीज को स्टडी करेंगे, कैसे प्लांट्स को हम वहां पर सर्वाइव कराएंगे और उसके बाद हम पीछे से ह्यूमंस को भेजेंगे। और इस मामले में एक्सटेंसिव स्टडी के लिए उन्होंने प्रपोजल्स इनवाइट किया है टॉप नॉच रिसर्चर से। लेकिन एक और चीज है यहां पर, अगले 7 साल में आप देखोगे कि जेआरएफ, एसआरएफ, पीएचडी, पोस्ट डॉक की जो ओपनिंग्स आ रही है वो इसरो के अंदर आ रही होगी। और ये जो मैनिफेस्टो है ये तो फर्स्ट स्टेप है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पहले मैनिफेस्टो जारी करता है, फिर धीरे धीरे फंडिंग को इस्तेमाल करके एलोकेट करता है बजट, और फिर उसमें ओपनिंग्स आती है। तो मार्क माई वर्ड्स, मेरे वर्ड्स को याद रखना, अगले 7 साल में बॉटनी और जूलॉजी स्टूडेंट्स, मरीन बायोलॉजी के स्टूडेंट्स की डिमांड बढ़ने वाली है इसरो के अंदर और वैसे ही नासा के अंदर। देखिए ये जो 4-5 कंट्री है जिन्होंने लैंड किया है मून पर, ये सब अब रेस में आएंगे, स्पेस रेस होने वाली है। तो और इंडिया का फोकस ये होगा कि कम दाम में, जैसे 74 मिलियन में उन्होंने लैंड कर दिया मून पर, तो कम दाम में हम ज्यादा रिसर्च करके ज्यादा अच्छे से, ज्यादा इफेक्टिवली हम कैसे पहुंच सकते हैं, तो इंडिया का फोकस वो रहेगा। यूएस भी अब इसमें एक्साइट होगा और वो भी हायर करेगा बहुत सारे रिसर्चर्स। और ओबियसली इंडिया में तो सबसे ज्यादा रिसर्चर्स हैं इस वक्त बायोलॉजी के, तो ओबियसली इंडिया के लोगों को बहुत ही इजीली जॉब भी मिलेगी नासा में, इसरो में। जितने भी वर्ल्ड की स्पेस साइंस एजेंसी है, अब अगले 7 साल में उनका डाइवर्जन होगा, उनका फोकस जाएगा कि कैसे इंसान को वहां डाल दिया जाए। और इसी बीच में आपके पास है स्पेसएक्स, जो कि एक प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरिंग एजेंसी है, जो कि अब मून पर जाने की तैयारी कर रही है। तो वहां पर भी आपको एक चांस है। तो मेरा ये सोचना है, मानना है कि अगले 7 सालों में, मार्क माय वर्ड्स, 2023 में बैठे हैं, 2030 तक, ठीक है, मैं इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियोस डाल रहा हूँ कि इसरो में वैकेंसी आ रही है बायोलॉजी की और अब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बायोटेक्निका के न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी अच्छी चीजें तो यहीं आती है। और स्पेस एक्सप्लोरेशन, रिसर्च एंड स्पेस बायोलॉजी, एस्ट्रोबायोलॉजी पर हम लोग एक सीरीज लेके आने वाले हैं। तो हमारे हिंदी बायोटेक्निका हिंदी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर सारी स्पेस रिसर्च की बातें होंगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, सवाल है, या कुछ जानना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ नया जानना चाहते हैं, या फिर कुछ फीडबैक है, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, shekhar@biotechnica.org। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट।